एपिसोड के शुरुआत में विकराल और गबरू टेनिस बॉल खेल रहे होते हैं, जो कि उस बॉल में किसी भूत को रखकर वे उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। उसके बाद किसी दूसरी जगह को दिखाया जाता है, जो कि लिली अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर आई होती है और उस किले में घूम रहे होते हैं। तभी लिली कुछ फुटेज लेने के लिए उस किले के दूसरी तरफ जाती है। लिली किले के दूसरी तरफ जाकर फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी लिली अपने सामने कोई बहुत ही सुंदर दरवाजा देख रही होती है। उसके बाद लिली उस दरवाजे के पास जाती है। तभी लिली जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है कि दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो जाता है। तभी लिली के दोस्त को लिली के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वे सभी लिली को ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। तो जाकर देखते हैं तो वहां पर वही दरवाजा होता है, लेकिन वो दरवाजा खुला होता है। तभी काफ़ी समय तक वे लोग उस दरवाजे को देखते हैं। तभी दरवाजे में जाने वाले होते हैं कि वहाँ पर कोई छोटी लड़की आकर उन्हें दरवाजे के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन वह छोटी लड़की के कपड़े बिल्कुल लिली की तरह होते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी, क्योंकि लिली का कद छोटा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ गबरू और विकराल खेल रहे होते हैं कि वहाँ पर लिली आती है, लेकिन वह लिली को इतना छोटा देखकर एक पल के लिए उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली के काफी कहने के बाद विकराल मान लेते हैं और विकराल के पूछने पर लिली सारी बातें बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टहल रही थी कि मैंने एक बहुत बड़ा दरवाजा देखा। मैं दरवाजे के अंदर गई तो बच्ची बन गई और मैं दरवाजे से अंदर बाहर कई बार हुई, लेकिन मैं फिर भी अपने नॉर्मल साइज में नहीं आई। तभी गबरू कहता है, लिली अब तुम मेरी साइज की हो चुकी हो, वैसे भी बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। लिली अब हम तुम दोनों खेलेंगे। तभी विकराल कहते हैं, यानी वह कोई जादुई दरवाजा नहीं था जिसने लिली की उम्र को घटा दिया है, उसके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति है। उसके बाद विकराल अपने पिताजी द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं, जिसमें दूसरी दुनिया के हर राज के बारे में लिखा होता है। जिसे पढ़ने के बाद विकराल बताते हैं कि काली शक्तियों के पुजारियों का सबसे बड़ा मकसद होता है अपनी उम्र को इतना बढ़ा लेना या फिर खुद को अमर बना देना। उम्र को बढ़ाने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं, एक इंसान की बलि चढ़ाकर और दूसरा उनकी उम्र चुराकर। इसलिए लिली की उम्र किसी ने चुरा ली होती है। इस चीज का पता करने के लिए विकराल उस जगह पर जाने की बात करते हैं, लेकिन वह जगह शहर से बाहर होता है, क्योंकि विकराल को उनके गुरु ने शहर छोड़ने से मना किया था। इसी का पता करने के लिए विकराल अपने गुरु को वहां पर फिर से बुलाते हैं और विकराल अपने गुरु जी से कहते हैं कि हमें नगर की सीमा को पार करने की अनुमति चाहिए, जो कि उनके गुरु जी बाहर जाने के लिए अनुमति दे देते हैं और बताते हैं क्योंकि अब संकट टल चुका है, वह घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब विकराल को शहर से बाहर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। उसके बाद विकराल उस खंडहर के पास जाते हैं और उस दरवाजे को देखते हैं। तभी गबरू कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि इस दरवाजे के अंदर है क्या। तभी विकराल गबरू को रोकते हैं और कहते हैं, अबे ओ हाफ टिकट, ये जादुई दरवाजा है और तू ठहरा 1.5 फुट का अगर दरवाजे के पार गया ना तो तुझे माचिस के डिब्बे में ले जाना पड़ेगा। आगे कुछ करने से पहले विकराल उस किले की छानबीन करते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ दरवाजे के पास कोई तांत्रिक आता है। उसके बाद वह दरवाजे से बाहर निकलता है और दरवाजा को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी किले की तरफ लिली के दोस्त भी लोग वहाँ आ रहे होते हैं लिली की मदद करने के लिए, और वहीं उनके कुछ ही दूर पर वह तांत्रिक आता है और वह वहाँ पर वह दरवाजा लगा देता है। तभी वे लोग वहाँ पर आते हैं और सोचते हैं ये दरवाजा तो वही तो नहीं जहाँ से लिली गुजरी थी, लेकिन तभी वे लोग सोचते हैं कि यह दरवाजा नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजे तो किले की दूसरी तरफ था और उसमें दो दोस्त दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। उन दोनों को उस तरफ जाते ही वे दोनों बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक दोस्त बाहर ही थी। तभी वहाँ विकराल आते हैं और उन दोनों को छोटा देखकर विकराल कहते हैं, लगता है ये दरवाजा अपना जगह बदल सकता है। तभी वे देखते हैं कि उन दोनों की उम्र किसी एक गोले में समाहित होकर वहां से जा रही होती है। उसके बाद विकराल उनकी उम्र के गोले का पीछा करते हैं। तभी देखते हैं कि वह जादुई गोला उड़ता हुआ जाकर उस तांत्रिक के पास रुकता है और उसके शीशी में जाकर समा जाता है। तभी वह तांत्रिक कहता है, आधा काम खत्म, अब सिर्फ और 50 चाहिए और फिर मैं इस बोतल को पी जाऊंगा और मैं अपनी उम्र 100 साल बढ़ा लूंगा। तभी वहाँ विकराल आते हैं और कहते हैं, तो तुम हो उम्र के चोर, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन उसे कामयाब होते देखने के लिए तुम बचोगे नहीं। तभी तांत्रिक के पूछने पर विकराल बताते हैं कि सीधा सा सवाल सीधा सा जवाब, मिलो मुझसे दद्दू, मैं हूँ विकराल। तभी विकराल के पूछने पर वो बताता है कि मैं हूँ आयुष्मान, काली माया का पंडित, जिसके केवल एक ही इच्छा है अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं अपनी काली साया से
एक ऐसा द्वार बनाया है जिसके अंदर जाने से आम इंसान बचपन में लौट जाता है। अकल बढ़ेगी लेकिन शरीर बच्चे का रह जाएगा। फिर मैं उसकी खोई हुई उम्र को इस बोतल में कैद कर लूंगा और उस बोतल को भरने के बाद वह उस बोतल को पीने की बात करता है और कहता है मैं जीऊंगा हजारों साल। तभी वहाँ विकराल उसके पास पहुँचते हैं और उससे उस बोतल को मांगते हैं कि तभी वह विकराल पर हमला कर देता है और इसी के बीच में वह उस बोतल को लेकर वहाँ से भागता है और जाने से पहले कहता है मुझे पकड़ना तुम बच्चों का खेल नहीं है, मैं जा रहा हूँ विकराल। लेकिन विकराल को उसके कालीन का कोई छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ लग जाता है। तभी उसके जाने के बाद गबरू चिल्लाता है और कहता है ये बुढ़े मेरा सोने का चैन लेकर चला गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ मैं। और कहता है विकराल अब तुम जाओ मेरा सोने का चैन लेकर आओ। उसके बाद विकराल अपने ऑफिस में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें उस आयुष्मान को रोकना ही होगा किसी भी हर हाल में। इससे पहले वह बोतल को भर ले और उसकी सारी उम्र को पी जाए। लेकिन अगर विकराल उस बोतल को तोड़ देते हैं तो उसमें बंद सबकी उम्र वापस उनके अपने अपने मालिक के पास चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आयुष्मान उस बोतल को पी लेता है तो फिर ये बच्चे कभी भी नहीं ठीक हो पाएंगे। तभी विकराल अपने पास से उस कालीन का वह छोटा टुकड़ा निकालते हैं और कहते हैं शायद यही हमें आयुष्मान तक ले जा सकता है। उसके बाद विकराल उस कालीन के हिस्से को हवा में छोड़ते हैं जिसके कारण वह कालीन का टुकड़ा उड़ते हुए अपने कालीन की तरफ जाने लगता है। उसके बाद विकराल और गबरू अपना सोने का चैन लेने के लिए कालीन के टुकड़े का पीछा करते हैं, जो कि वह कालीन का टुकड़ा जाकर किसी घर के सामने रुकता है। तभी विकराल उस घर में जाने वाले होते हैं कि उस घर को देख रेख करने वाला वहाँ पर आता है और विकराल से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो और आदमी आते हैं। तभी विकराल उन तीनों को अंदर जाने से रोकते हैं और बताते हैं कि इस घर के अंदर साया है और विकराल उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं और खुद अंदर जाने की बात करते हैं। लेकिन वह फिर भी उन्हें घर के अंदर नहीं जाने देते हैं और वह घर का चौकीदार विकराल को रोकता है। तभी गबरू कहता है विकराल तुम अंदर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तभी अचानक वह गबरू को उठाकर छत पर फेंक देता है। तभी विकराल अंदर उस तांत्रिक आयुष्मान को देखते हैं। वहीं घर का चौकीदार विकराल को जाने नहीं देता। तभी विकराल उसकी धुलाई करते हैं। वहीं वे तीनों लोग उस घर को देख रहे होते हैं क्योंकि वे दोनों उस घर को खरीदने के लिए आए होते हैं। तभी अंदर वे किसी दरवाजे को देखते हैं और वे दरवाजे के अंदर जाने वाले होते हैं कि वहां पर विकराल उन्हें आकर रोकते हैं। तभी वह चौकीदार विकराल को रोकने के लिए वहां भागता हुआ आता है और विकराल को लेकर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी वह दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो उनका कद बिल्कुल छोटा हो चुका होता है, साथ ही विकराल का कद भी बिल्कुल छोटा हो चुका होता है। तभी विकराल देखते हैं कि उनकी उम्र का वह गोला उड़ता हुआ वहां से भाग रहा होता है और वह गोला भागकर आयुष्मान के गोले में जाकर समा जाता है, जो कि उसमें पूरी उम्र की संख्या 85 हो चुकी थी और 15 की जरूरत थी। तभी विकराल उस पर हमला करते हैं लेकिन विकराल के जादू का असर उस पर नहीं होता। तभी देखते देखते आयुष्मान उस कालीन पर बैठकर भागने लगता है और वह विकराल की आंखों के सामने वहां से उड़कर भागने लगता है। वहीं गबरू अपने सोने के चैन के बारे में सोच रहा होता है कि वहां पर आयुष्मान कालीन पर बैठकर उड़कर जा रहा होता है। तभी गबरू कहता है मेरे सोने का चैन दे दे आयुष्मान, भाग कहाँ रहा है। तभी गबरू कहता है अब मैं क्या करूं। तभी गबरू सोचता है अरे मैं तो दिन में उड़ सकता हूं, तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। उसके बाद गबरू आयुष्मान का पीछा करता है। वही दूसरी तरफ विकराल के ऑफिस में सभी लोग खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ विकराल आते हैं, यानी जूनियर विकराल। वहाँ आकर विकराल कहते हैं आखिरी बार आयुष्मान के बच्चे ने बाजी जीत ली, पर तीसरी बार मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम भी विकराल नहीं। तभी विकराल को गबरू की याद आती है और कहते हैं गबरू कहाँ रह गया, उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ गबरू फोन पर बात करता है और कहता है विकराल देखा विकराल, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। मैं उसी रावरगिरी के किले में हूँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ उस लॉकेट चोर का पीछा करते करते पहुँचा हूँ। वह लॉकेट चोर फिर से आकर यहीं छुपा है। उसके बाद विकराल पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पहुँचते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद उन्हें वह दरवाजा उनके सामने होता है। तभी वहाँ चुपके गबरू आता है और वह विकराल को छोटा देखकर विकराल पर हंसता है। उसके बाद विकराल आयुष्मान को ढूंढते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद विकराल आयुष्मान के पास पहुँच जाते हैं। तभी विकराल आयुष्मान के पास से वह चाबी लेने की कोशिश करते हैं कि तभी गबरू विकराल को रोकता है और खुद जाता है, जो कि वहाँ पर आयुष्मान अपनी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए अभी से तप कर रहा होता है। वहीं गबरू चुपके आयुष्मान की तरफ बढ़ रहा होता है, उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। उसके बाद गबरू चुपके जाकर आयुष्मान के पास से वह चाबी ले लेता है। गबरू चाबी लेकर जा ही रहा होता है, तभी सोचता है
कि मेरा सोने का चैन भी इसी के पास होगा, और वह आयुष्मान के पास से वह चैन ढूंढने लगता है कि तभी अचानक आयुष्मान गबरू को पकड़ लेता है और वह गबरू पर हमला करता है कि वहाँ पर विकराल आकर उस पर हमला कर देते हैं। और विकराल कहते हैं, चाहे तू कुछ भी कर ले, करूँगा मैं तेरा बुरा हाल, भूल गया बुढ़े मैं हूँ विकराल। और विकराल उस पर हमला करके उसका चाबी उससे छीन लेते हैं। तभी आयुष्मान वहाँ से भागने लगता है कि सभी लोग उसे गिराकर उसे उस दरवाजे में ढकेल देते हैं, जिससे उसका भी उम्र छोटा हो जाता है, उसका कद छोटा हो जाता है, जिसके कारण उसका उम्र उस शीशे में आने लगता है, जिसके कारण वह शीशी टूट जाती है और उसी के साथ सबका उम्र सबको वापस मिल जाता है और विकराल भी बड़े हो जाते हैं। और वहीं उस घर का चौकीदार भी अपने पहले की तरह अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल तांत्रिक आयुष्मान को अपने जादू शीशी में कैद कर लेते हैं और इसी के साथ गबरू का सोने का चैन मिल जाता है।